अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जो कि सियाम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसको थाईलैंड कहा जाता है। ऑफिशियली इसको किंगडम ऑफ थाईलैंड का नाम दिया गया है। इस मुल्क की 76 स्टेट्स या प्रोविंस हैं। इसका कुल रकबा 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर है। बैंकॉक इसका कैपिटल है। बात इसकी सरकारी करेंसी है। इसके 4 बॉर्डरिंग ममालिक में कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और म्यांमार हैं। थाईलैंड अभी तक इन चंद ममालिक में है जहां अब भी बादशाह हुक्मरानी करता है। थाईलैंड का बादशाह थाईलैंड से नहीं है, वो अमेरिका में पैदा हुआ और स्विट्ज़रलैंड से उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। थाईलैंड की बदकिस्मती ये है कि उसने आर्मी को डेवलप नहीं किया हो और ना ही इस मुल्क को यूरोपियन पावर ने कॉलोनी बनाया हो। थाईलैंड का मतलब है फ्री। इस मुल्क में 100 रेडियो स्टेशन हैं जो कि रियासत की मलकियत हैं। अगरचे कि थाईलैंड का मतलब है फ्री, लेकिन 23 मई 2014 को रॉयल अथॉरिटी आर्मेड फोर्सेस ने बगावत करके गवर्नमेंट को बरतरफ कर दिया। एक आम फैक्ट की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप थाईलैंड की करेंसी पर पाउंड नहीं रख सकते और ना ही उसको फाड़ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह इस करेंसी पर किंग की तस्वीर छपी हुई है। थाईलैंड में बहुत ज़्यादा सख्त कानून है। ट्रैफिकिंग करने वालों के लिए सज़ाए मौत है। एक आम अमेजिंग फैक्ट की तरफ आता हूँ मैं कि आप अपने घर से बाहर बगैर कपड़ों के नहीं आ सकते। इसके लिए आपको अंडरवेयर पहनना होगा। इसके बगैर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाईलैंड वाले अपने बादशाह की बहुत इज़्ज़त करते हैं। बादशाह के लिए एक तराना बनाया गया है। जब वो किसी तकरीब या फेस्टिवल में आते हैं तो ये बजाया जाता है। और एक आम फैक्ट की तरफ, थाईलैंड में ये गैर कानूनी है कि अगर आप बगैर कपड़ों के बाहर आएंगे तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आधा आदमी और आधा ईगल ये थाईलैंड का ऑफिशियल सिंबल है। एक आम फैक्ट, क्रोकोडाइल्स सेसमस जो कि कभी थाईलैंड में थे अब तकरीबन ख़त्म हो गए हैं या अब किसी नेशनल पार्क में हैं। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों की जगह है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा नहीं है। दरअसल कलर यानी रंग को इस्तेमाल करके इनको दिखाया गया है। अगरचे कि थाईलैंड को लैंड ऑफ द एलिफेंट कहा जाता है, लेकिन अब उसकी तादाद काफ़ी कम हो गई है। तो एक और आम फैक्ट कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मछलियाँ थाईलैंड में पाई जाती हैं। थाईलैंड छोटे मैमल्स का घर है। थाई लोग अक्सर शराब अपने पास रखते हैं और नाम जिसका मतलब है आइस के साथ मिलाकर पीते हैं। साटो अगरचे लोकल अल्कोहल है और इसको स्टार्ची से बनाया जाता है। लोकल थाई इंस्टेंट मामा नूडल्स को अपने साथ रखते हैं जब वो बाहर जाते हैं। थाईलैंड में गाय के गोश्त को ग्रिल किया जाता है और इस वक्त तक जब तक वो जिन डिप के लिए तैयार ना हो जाए। थाई दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बरामद कुनंदा है। थाईलैंड में मेकांग दरिया दुनिया का हॉट स्पॉट है। इसमें 1300 मुख्तलिफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। दोस्तों, एक आम फैक्ट जिसकी तरफ मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, शेक्सपियर ने एक दफ़ा कहा था कि नाम में क्या है। थाईलैंड का नाम कई दफ़ा तब्दील किया गया है। सबसे पहले इसका नाम सियाम था, फिर 1939 में इसका नाम थाईलैंड रख दिया गया और फिर 1945 में दोबारा इसका नाम सियाम रख दिया गया। दोस्तों, एक आम फैक्ट जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ, शेक्सपियर ने एक दफ़ा कहा था कि नाम में क्या है। थाईलैंड का नाम कई दफ़ा तब्दील किया गया। सबसे पहले इसका नाम सियाम था, फिर 1939 में इसका नाम थाईलैंड रख दिया गया, फिर 1945 में दोबारा इसका नाम सियाम रख दिया गया। दोस्तों, एक आम फैक्ट की तरफ आपको मैं लाना चाहता हूँ। थाईलैंड एक बड़ा शहर है। थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा चावल का बरामद कुनंदा है। थाईलैंड चाइना और भारत से मुतासर हुआ है। इंडिया से उसने अपना रिलीजन लिया है और चीनियों के रिवायती इक़दार को जोड़कर अपनी मुनफरद शनाख्त बनाई है। थाईलैंड में हिजड़ों को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। ट्रांसजेंडर के नाम से याद किया जाता है, का बहुत एहतराम किया जाता है। ट्रांसजेंडर के लिए अवामी बाथरूम है। ये गुलाबी बैतुल खला के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, बैंकॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शहर है, जो लंदन और पेरिस जैसे शहरों को पीछे छोड़ देता है। वो ये थाईलैंड का कौमी खेल है। अक्सर मुल्क उसे 8 का फ़न भी कहते हैं। घुटनों, कहनियों, पिंडलियों और हाथों में से हर एक अज़ा को अलग अज़ा समझा जाता है। थाईलैंड की तारीख़ बहुत पुरानी है और ये बाइबल की तरह पुरानी है।
उसने अपना सफ़र पहली सदी ईस्वी में शुरू किया, जब फनान की बादशाही कायम हुई। थाईलैंड हमेशा वर्ल्ड ट्रेड का मरकज़ रहा है। थाईलैंड का मज़हब बुद्धाइज़म है। 95% लोग बुद्धाइज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन रियासत सेकुलर है। थाईलैंड जिस्म फरोशी का दारुल हुकूमत है। एकेडमी अवार्ड याफ्ता फिल्म थाईलैंड के इलाके में बनाई गई। उसमें एक पुल बनाया गया था जिसकी तमीर के दौरान तकरीबन 1 लाख अफराद हलाक हो गए। थाईलैंड में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन है और एशिया में ये दूसरे नंबर पर आता है। बैंकॉक घना है और घना होता जा रहा है। थाईलैंड में बहुत सी मजहबी रसूमात इंडिया से ली हैं, जैसा कि नमस्कार, नमस्ते, बो, हेड। थाई में बहुत ज़्यादा लोग HIV का शिकार हैं और उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और एक आम फैक्ट जो थाईलैंड में है, बुद्धा का सबसे बड़ा मुजस्समा जो कि 5500 किलोग्राम का है, वो थाईलैंड में है। ये 90% प्योर गोल्ड का है और इसके बनाने पर $250 मिलियन लागत आई है। बैंकॉक को कभी वीनस भी कहा जाता रहा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो उसकी हसीयत तब्दील होती गई। थाई अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। जब कौमी तराना नशर होता हो तो आपको दिन में 2 बार रुकना और एहतराम करना पड़ता है। मकामी लोग पीर को पीले रंग की कमीज़ पहनते हैं क्योंकि मकामी रस्म व रिवाज के मुताबिक शुभ रंग पहनने के मखसूस दिनों से मुंसलिक होते हैं। क्योंकि मकामी रस्म व रिवाज के मुताबिक शुभ रंग हफ्ते के मखसूस दिनों से मुंसलिक होते हैं। दरियाए कोवाई पर पुल दरअसल थाईलैंड में किचनबुरी के करीब है और आप इसका दौरा भी कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी जो कि मैंने थाईलैंड के मुतल्लिक़ आपको मालूमात देने की कोशिश की है। मेरा मकसद आपको मालूमात देना है, आपको बताना है किस मुल्क की सकाफ़त इस तरह की है, वहाँ लोग कैसे हैं, वहाँ पर मज़हब कैसा है, लिटरेसी रेट कितना है। ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। उम्मीद है आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे।